हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। पार्ट 2 है ये हमारा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन किस केस में बताया था? बेकाजी नारायण धाकड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें आया था। A law which abridge fundamental rights is not an nullity but remains inoperative till the shadow of fundamental rights fall over the such rights. This is known as a doctrine of eclipse. इसे हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ eclipse कहते हैं। Which of the following case are related to doctrine of eclipse? तो इससे रिलेटेड कौन सा डॉक्ट्राइन की बात करता है? ये बात करता है आपका ऑल द अबव, ठीक है। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स एंड दुर्लभ लोधा वर्सेस थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये सबसे रिलेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करता है। तो डी है इसका आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन द रिगार्ड टू आर्टिकल किस में बताया गया? 13 में बताया गया, ठीक है। द राइट टू वोट इज इलेक्शन इज आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। वो क्या है आपका राइट टू वोट? क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बशीर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज ऑफन कोर्ट रेफर टू द किस केस से रिलेटेड? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें सेकंड वाली ही करेक्ट है ओनली, ठीक है। इट इज अ प्रोस्पेक्टिव करेक्टर ऑफ आर्टिकल 31 विच गिव्स राइज टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो इसका आंसर है 2, ठीक है। 2 इज करेक्ट ओनली। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू किस पे अप्लाई है? टू ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पे लगता है। लॉ अंडर आर्टिकल 13(3)(a) of the constitution includes आपका लॉ अंडर 13(3)(a) of the constitution includes ordinance include इसमें order inclusion notification include bylaws include a rule है रेगुलेशन ये सब। और आपका कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन फोर्स ऑफ लॉ ये भी इंक्लूड है। which of following articles of Indian Constitution provide for power of judicial review legislature function? तो इसका आंसर है आर्टिकल 13। और 17 बात करता है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 बात करता है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। रूल ऑफ लॉ किसने डिफाइन करा है? आपका A.Y. डाइसी ने। द लीडिंग केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज बिकाजी MP। One of the following is our Indian Constitution is similar to that the United States of America। तो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। डी under this a pre-constitutional law inconsistent with the fundamental rights become void। तो इससे सिर्फ रिलेटेड आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही है जो आर्टिकल 13 की बात करता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए यूनियन इज वेस्टेड इन किसके हाथ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की किसके हाथ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। A state government जो है कैन नॉट अवॉइड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर accused by pleading financial and administrative inability dealt in the किस केस में बताया? खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसका आंसर है A। ambit of the expression law as defined article 13(3)(a) of the Constitution of India ensure that the paramountcy of the Constitution extend to the किस कहाँ तक एक्सटेंड होती है ये आपका? टेम्परेरी लॉज सच एज ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन एज वेल परमानेंट लॉ एज सच एक्ट। यानी कि ऑर्डिनेंस पे भी लगता है आर्टिकल 13 और टेम्परेरी, यानी कि मान लो ऑर्डिनेंस और टेम्परेरी कोई लॉ बन गया या कोई लॉ भी है उस पर लगता है। कोई भी चीज आर्टिकल 13 सिंपली ये बात कहता है कि इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। कोई भी एक्ट कानून कोई भी चीज। In which of the following case it was held the law was made under article 368 would be subject to 13(2) like any other law? तो इसका आंसर है आपका गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो क्या बोला गया था इस केस में गोलकनाथ के बारे में। इट वाज हेल्ड दैट the law made under article 36A would be subject to article 13(2) like any other law। In which of the following case did the Supreme Court hold that the amendment of a constitution under article 368 law was within the meaning of article 13? तो गोलकनाथ केस में बोला गया था, ठीक है। कि गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 ये आपका दोनों एक ही बात करते हैं। A law which disqualifies a person with more than 2 children from holding the post of सरपंच is valid not violative of article 14 of the constitution। कि मतलब 2 बच्चे जिसके ज्यादा होंगे
वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता ये सरपंच, ठीक है। रिसेंट केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के किस केस में बताया गया था, ये आपका जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो इसका आंसर है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। लिस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका आंसर वैसे ए है। तो 3, 2, 4, 1। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर आपका किससे रिलेटेड बात करता है, आपका बात करता है विश्वनाथ वर्सेस सीआईटी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बात करता है आपका बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बात करता है आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड एफ एन बलसर। और डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुटेंसी की बात करता है कैसा हिंद वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। The equality provision Article 14 of Indian Constitution has been influenced by the Constitution of the USA, तो किससे होता है यूएसए से। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 अवेलेबल टू हुम, किसको अवेलेबल है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को, ठीक है। आर्टिकल 14 आपका सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। द राइट टू इक्वालिटी प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम, द राइट टू इक्वालिटी प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम किससे प्रिवेंट करता है, गिविंग रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू शेड्यूल ट्राइब्स irrespective of any consideration efficiency of administration, तो इसका आंसर क्या है डी, ठीक है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग, the principle of equality before law and equal protection of law means that equal must be treated equally. All persons are not equal by nature, attained and or circumstance. Both statements are individually true and statement two are the correct explanation of one. इसका आंसर है the right of equality before the law under article 14 is subject to the restrictions of, किस restrictions के साथ आता है, reasonable classification के साथ आता है, ठीक है। reasonable classification पे आपको discriminate करा जा सकता है, ठीक है, equality before law में। The member often nominated by the president under article 80 of Indian constitution shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of such manner the following namely, बताया गया 18 आर्टिकल 18 में जो 12 बंदों को चुनने की पावर होती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। वो किन सेक्टर में चुनता है, लिटरेचर में चुनते हैं प्रेसिडेंट साहब, साइंस में 1 2 3, आर्ट एंड सोशल, ठीक है, आर्ट एंड सोशल सर्विस, आर्ट 1 2 3 4 4, ठीक है। इसका आंसर पी है। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ किसमें बताया गया, 14 में। 19 में क्या बताया गया, 19 में बताया गया आपका प्रोटेक्शन सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल। 21 में आपका वही बात है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 32 में रिट्स। आर्टिकल 14 डज नॉट इनकम्पेंस, किस पे बात नहीं करता, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी लाइफ एंड लिबर्टी की बात नहीं करता। बाकी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, दोनों का एक ही मतलब है एक तरह से, पर थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस, ठीक है, आर्बिट्री एक्शंस के लिए भी, पर आपका लाइफ एंड लिबर्टी की बात नहीं करता, उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 21 बात करता है। पर्सनल लिबर्टी अगर और इंक्लूड कर दो तो select the right option based on the following assertion and reason. The principle of equality before law means that there should be equality of treatment under equal circumstances. All persons are not equally by nature, attained or circumstances. तो इसका आंसर both are true, are individually true, but R is the correct explanation of A. तो इसका आंसर है A. अगला है right to equality before the law contained under Article 14 of the Constitution. तो ये बात करता है all persons whether natural or legal. तो इसका आंसर है D. Give response to the statement of equality before law under Article 14 of the Constitution with reference to the law enacted by legislature, executive and order, etc. तो इसका आंसर है D. Choose the case law which is not connected with the protection of human rights. तो PA संगमन versus प्रणब मुखर्जी, तो ये human rights से related नहीं था। Discrimination by law in the marriageable age of boy 21 years and girls 18 years. ये क्या does not offended the Article 14. Article 14 को offend नहीं करता। Article 14 of Indian Constitution does not prohibit reasonable classification, मतलब reasonably अगर कोई discrimination हो रहा है तो उसको prohibit नहीं करता, ठीक है। बाकी क्लास लेजिस्लेशन पे कर सकता है, स्पेशल पे prohibit लगाता है, इन सबको करता है, तो इस पर नहीं करता, तो इसका आंसर टी है reasonable classification पे। Which of the following fundamental rights is available to both the citizen and non citizens? तो इसका आंसर राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों के लिए है, तो इसका आंसर है बी। The equal protection of law in Article 14 has been taken from the कहाँ से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसका आंसर है बी। Article 14 of Indian Constitution allows classification that prohibits legislation. It was laid down in किस में लिखा है, किस केस में बोली गई थी बात, ये अनवर अली सरकार केस में बोली गई थी, तो सी है। In which of the following case Supreme Court held that the Audi Autobator rule
is the essence enforces equality clauses in Article 14, and it is applicable not only to judicial bodies but also administrative orderly adversely affect the party to the question. तो इसका आंसर है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन DTC मजदूर यूनियन. तो इसका आंसर है बी. According to Dicey, the meaning of the rule of law may be discussed under which of the following heads. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये किस में इक्वालिटी बिफोर लॉ. Doctrine of legitimate expectations and the Wednesbury principle will read a Supreme Court into the Article 14. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Dicey wrote every officials from the prime minister led down the constable or collector of taxes is under the same responsibility. ये वो है. Dicey gives the meaning of the rule of law. ठीक है, तो इसमें आपका सी वैसे आंसर है 1 2 3. सही. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर से इक्वलिटी बिफोर लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड देयर इज नो फोर्थ वाली बात को छोड़कर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट्स वर हेल्ड राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आता. तो ये बात ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोली गई थी. तो इसका आंसर है ए. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. तो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑल पर्सन equality before law and equal protection of law. तो इसका आंसर है सी. Any person under Article 14 denotes क्या मतलब है उसका कि any company, association or body of individual both citizen and non-citizen of India, मतलब ये सबके लिए अवेलेबल है. ठीक है, ये है इसका आंसर. The Supreme Court of India has adopted new approach for the interpretation of the concept of equality in BEP versus state of Tamil Nadu. According to new concept of equality का मतलब क्या है? Law cannot be arbitrary. Law cannot be concept of equality का मतलब क्या है? Law cannot be arbitrary. Law cannot discriminate. ये सब ठीक है. The appointment of only lady principals or lady teachers in a women college is not violative of Article 14. तो इसका आंसर है B. Reasonable restrictions के साथ आता है ना. Classification. Reasonable classifications के साथ. Figure out the correctness of the following statement and identify which of the following option is correct. A procedure is an arbitrary will definitely run counter to equality. तो इससे रिलेटेड क्या है? The statement is correct. ये statement है. Which approach of equality highlighted in the above paragraph. तो इसमें dynamic approach की बात करेंगे. देख लेना. Supreme Court of India Supreme Court decision in Sri Lekha Vidyarthi versus State of Uttar Pradesh is based on right to equality under Article 14 of Constitution of India. तो इसका आंसर है A. What of the following conditions must be fulfilled in order to pass test of permissible classification? Article 14. The classification must be founded on an intelligible differential which distinguish person or a thing that are grouped together from the others of the group. तो A and B है इसका आंसर. सीधे लो. Justice Mukherjee CJ speaking for the court state that the thought the executive power is vested in the president. The president is the only formal and constitutional head of the executive. The real power is vested in the council of ministers. Aid and advise the president and an exercise of his function. ये बात कैसे बोली गई थी? राम जो है कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो इसका आंसर भी है. Judicial review of administrative action means review by judiciary. मतलब जुडिशरी किसी भी कानून को रिव्यू कर सकते हैं आर्टिकल 13 के तहत. रूल ऑफ लॉ आपका कैसे बताया गया है? आपका 14 में. 12 में क्या बताया गया? स्टेट के बारे में. ठीक है, डेफिनेशन क्या है. और 16 में बताया गया आपका कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और 21 में बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इसका आंसर है 2 and 3 ओनली. द हियरिंग मस्ट बी गिवन बिफोर depriving any person his personal liberty. और आर्टिकल 40 कैन नॉट इन्वोक द चैलेंज ऑफ लीकिंग law seeking personal liberty. तो 2 and 3. तो इसका आंसर है बी. आर्टिकल 40 is conferred on किस बात करता है? नेचुरल जस्टिस पर्सन, jurist person, natural jurist person. The state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of law within the territory of India. The state shall not deny. State किसी को deny नहीं कर सकती to any person equality before the law and equal protection of law with the meaning of territory of India. The article cannot be invoked against the discrimination made by constitutional provision. तो ये वाली बात क्या है? Both A and R individual true, but R is not a correct explanation of A. इसका आंसर क्या है? Article 15 of the Constitution of India is a particular applicable to the right to equality. Article 14, 15 and 16 of the Constitution of India collectively laid down the principle of equality and
प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बात करता है आपका ए, ठीक है देख लेना। राइट टू इक्वलिटी इन आर्टिकल किस में, आर्टिकल में बताया गया 14 to 18 में, तो इसका आंसर है ए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एम्बॉडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन आर्बिट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन किस केस में बताया था, ईपी रेयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो इसका आंसर है सी। A regulation made by Air India Statutory Corporation provides that the service of an air hostess can be terminated by giving her 1 month notice of salary in lieu of thereof. An air hostess could resign from her job by the given 1 month notice, paying salary 1 month notice in lieu of notice. The regulation of is unconstitutional because it is a violation of Article 14. तो ये violate करता है Article 14 को. The decision of Supreme Court of India is popularly referred to the Mandal Commission. इंद्रानी वाला केस था. Indra Swamy versus Union of India, तो इसका आंसर है सी। Article 14 of Indian Constitution permits classification but prohibits class legislation, तो इसका भी है। In which of the following case the Supreme Court made it explicit that even when the authority has statutory power to take action without hearing, it would be arbitrary to take action without hearing and thus the violation of Article 14 of Constitution, जिसका है HL Trehan versus Union of India, तो इसका आंसर है डी। The central government issued two notification liberalization benefits to civil servant and members of the armed force retiring on after the prescribed date. The validity of the notification is challenged on the ground of that they are violative of Article 14 of the Constitution of India. Which one of the following is correct? तो इसका आंसर है the notification are valid, they are rightly make a difference between civil servant and member of armed force, तो इसका आंसर है B. The new concept of equality as antithesis or arbitrariness was propounded first by the Supreme Court in which of the following case, किसमें बोला गया था, EP Royappa versus State of Tamil Nadu, तो इसका आंसर है C. Reasonable restriction can be imposed on the right of free movement, तो ये बात क्या है, in the interest of general public, तो इसका आंसर है A. Which one of the following fundamental rights is available to both citizen of or and aliens, तो आर्टिकल right to equality, तो इसका आंसर है D. In which of the following case the new concept of doctrine of equality protection against arbitrariness was propagated by Justice Bhagwati, तो इसका आंसर है EP Royappa versus State of Tamil Nadu, तो इसका आंसर है C. While interpreting the phrase the equality before law containing in Article 14 the Constitution of India, the Supreme Court constantly maintained the equality means, तो इसका आंसर है among equals the law should be equally and should be equally administered, तो इसका आंसर है D. A foreigner applied for a job within a state enterprises. Her application was rejected solely on the ground of religion and place of birth, despite the fact that advertisement had no such criteria stipulated therein. Which article of Constitution Indian can she take the recourse to? तो इसका आंसर है Article 14, which guarantee equality before law, तो इसका आंसर है C. It has been held at the Supreme Court that appointment of the candidates in excess of notification vacancies, it is a denial and deprivation of the fundamental rights 14 and Article 16(1) Constitution, तो इसका आंसर है आपका अशोक कुमार वर्सेस चेयरमैन बैंकिंग सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, तो इसका आंसर है P. गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। आर्टिकल 15(1) 15 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस बर्थ। प्रोहिबिट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो 5 है, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ 5 है ये, ठीक है, बट आपका क्लास इसमें इंक्लूड नहीं है, क्लास के बेस पे हो सकता है, क्लास का मतलब है अमीर गरीब। In which of the following case the Supreme Court held that it is a strong word imposing the mother tongue as a medium of instruction violating the fundamental rights, तो इसका आंसर है एसोसिएशन मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अनएडेड इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्कूल यूनियन ऑफ इंडिया, तो डी। In which of the case Supreme Court held that no reservation under OBC category can be made a creamy layer for the administration in education institution, तो इसका आंसर है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है सी। आर्टिकल 15 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। does not permit the state to make special provision of one of the following, which of one is that,
a class of specified religion. तो इसका आंसर है बी. Which of the following amendment to the Constitution of India is related to the reservation of seats in education institution for the economical weaker section? तो इससे रिलेटेड सेक्शन है 103 अमेंडमेंट हुई थी. कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 103. ठीक है. इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कोटा 103 अमेंडमेंट से आया था. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा. पहली बार देश में कुछ बहुत कम ऐसी चीज़ है जिसमें देश में कोई अच्छी चीज़ हुई हो, उनमें से एक ही है. Which one of the following is a ground which is not mentioned in the both articles 15 and 16 which a state cannot discriminate? Residence. ठीक है. C. The fundamental rights available only to the citizen of India is a right under the article. कौन सा आर्टिकल के अंदर है ये? The fundamental rights available only to citizen of India is the right under the article किस आर्टिकल? डी में. तो इसका आंसर है 15. ठीक है. 15 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. Which one of the following state is not correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है? Article 16 of in Constitution does not guarantee equality of opportunity in matter of appointment. तो इसका आंसर है डी. Which reference of constitutionally is section 377 of IPC? Which of the following case it was observed that sex under article 15 including sexual orientation? तो ये नास फाउंडेशन वाले केस में बोला गया था. ठीक है. ये इसका आंसर. In which of the following case the Supreme Court has declared Article 15(5) Constitution? Ashok Kumar Thakur versus Union of India. तो इसका आंसर है बी. Article 15 of Constitution prohibit discrimination between citizen on the basis of इन पे नहीं कर सकते. प्रोहिबिट करता है कि आप इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. The Supreme Court of India in one case observed. The Supreme Court of India is one of the case observed that Article 15(4) is enabling provision and the state government is the best judge to grant reservation SC/ST OBC category as a postgraduate level in the admission and the decision dash is not to make any provision reservation at the post-graduation level suffers to infirmity. This objection was made in by the Justice S.H. Kapadia versus M. Nagraj case 2006. तो इसका आंसर है डी. Which of the following statement is correct regarding the duties and right of the Attorney General of for India in performance of his duties? तो इससे रिलेटेड है आपका आंसर सी. ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल हैव राइट टू ऑडियंस. पढ़ना जरूरी है. एक मिनट पढ़ के पढ़ते हैं. अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट अपॉन द लीगल मैटर. अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस कर सकता है. ठीक है. अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल हैव अ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया. राइट टू ऑडियंस बन सकता है वो किसी भी कोर्ट में. Attorney General for India shall have a right to speak in the proceeding either house. किसी भी हाउस में बोल सकता है. Attorney General for India shall not be liable to any proceeding in any court in respect of any time said by the him Parliament or any committee thereof. ठीक है. तो किसी भी उस पर कोई केस नहीं चल सकता. तो इसका आंसर सी है. Which of the following is not a fundamental rights according to the Constitution of India? Right to property. तो बी है. Which one of the following is not a fundamental duty? इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? To abide by our religion values. ठीक है. ये नहीं है. Which of the provision of the Constitution reservation of 3% seats in education institution and public employment for physically challenged person is covered? तो ये बात लिखी गई है 15(4) में. और 15(3) में क्या लिखा गया आपका? 15(3) में लिखा गया कि जो आपके लोग होते हैं वो उसमें कर सकते हैं. ठीक है. तो आंसर इसका सी है. Which one of the following action of the state is not permitted under Article 15 of Constitution of India? Prohibit discrimination. तो इसका आंसर है making any special provision for the admission of social and education backwardness classes and SC/ST to the minority education institution. तो इसका आंसर है सी. On which date the Supreme Court upheld the OBC quota in central education institution, clearing the way of reservations at 27% seats of backwardness class? तो इसका आंसर है 10 अप्रैल 2008. बैकवर्डनेस अंडर आर्टिकल 15(4)
मस्ट बी सोशल एंड एजुकेशन में बैकवर्ड हो, तो इसका आंसर है फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल किसके लिए अवेलेबल है वो आपका एनी सिटीजन। आर्टिकल 15 किसके लिए अवेलेबल है एनी सिटीजन ओनली, ठीक है। प्रोहिबिशन वाली बात कह रहा Parliament in exercise of power under Article 360 make a law which does not with the fundamental rights conferred Article 15 of Constitution of India. The executive seeks to defend the challenge institution in the court based on the clause D. Article 368 prohibits the such action being questioned in the court on the any ground. Can the challenge in the court sustained in challenge is sustainable? तो इसका आंसर बी है। Reservation in education institution including private institution under the Indian Constitution has been inserted. आपका कब इंसर्ट किया गया 93 अमेंडमेंट की रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी मिलना चाहिए, तो ये कौन सा में करा गया आपका 93 अमेंडमेंट में। Section 497 IPC, which publish only a male participant in the offence of adultery in the view of which provision of Constitution of India, तो आर्टिकल 15(3), ठीक है। Which of the following is not correct about 93 amendment Constitution by Article 15(5), ठीक है, तो inserted in Constitution, तो इसका आंसर है this provision applies to all education institution including minority institutions में भी apply होगा कि minority स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी ओबीसी बच्चों को SC ST ओबीसी बच्चों को भी मिलेगा रिजर्वेशन। In which recently case the Supreme Court held that the transgenders fall in the category of social and educational backwardness SEB, तो इसका आंसर है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है ये। राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक इट मैंडेटरी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन to reserve 25% seats for the children belonging to economically weaker section. However, this act is not applicable to aided and unaided minority schools. Applicable नहीं होगा, सी इसका आंसर। In which of the following statement is incorrect? View of statement in Paramati Education and Culture Trust of Union of India 2013, ये किसमें बताया गया आपका a law made under Article 15(1) of the Constitution shall not be open to the challenge under Article 14 if it is treated private, aided and unaided education institution alike, तो इसका आंसर है सी। Fundamental principle of non-refoulement in international law is applied in the relation of refugee, तो डी है। Which of the following constitution amendment enable the state under Article 15 to make special provision by the law advancement of any social law, education backwardness class of citizen, scheduled caste, scheduled tribes, तो इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, तो डी है, फर्स्ट अमेंडमेंट आया था ये, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट से। The Law Commission of Indian 259 report suggests the inclusion of new fundamental rights in the Constitution. Identify which of the following, कौन सा आना चाहिए? Right to reject candidate in election, तो ये आना चाहिए reject candidate election का, तो बी है इसका आंसर। Which of the following lawyers argued in the कुलभूषण case, जाधव case, आपका वो था हरीश साल्वे जी। Considering the following, by notification issued by the central government, seats was directed to be reserved by in central government education institution for various categories. Candidates scheduled caste 15%, scheduled tribes 7.5%, OBC 70%, 27%, physical candidate 3%, and sports वाले 5%, and the children and award amount 5% from हमारे, तो इसका आंसर है आपका the reservation is invalid the total reservation exceed 50%, टोटल रिजर्वेशन आपका 50% से एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका आंसर है बी। Which of the following amendment of the constitution is related with the reservation in private education institution, तो 93 अमेंडमेंट, तो 93 अमेंडमेंट के तहत आया था, ठीक है, क्या आया था कि which of the following amendment of constitution is related with the reservation in private education institution, तो इसका आंसर है 93। In which one of the following case has Supreme Court upheld that the Constitution validity of the Constitution 93rd Amendment Act introducing Article 15(5), तो ये आया था आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है बी। 93rd Amendment of Indian Constitution India deals with
Reservation for admission in education institution, तो इसका आंसर है सी. For which of the following can special provision be made under Article 15 of Constitution of India? तो उसका आंसर है आपका 1 to 4, 1 2 and 4. ठीक है, 1 2 and 4. क्या है? Women and children, scheduled tribes and social backwardness. Through which provision does the Constitution of India explicit prohibition racial discrimination in India? तो ये prohibit करता है आर्टिकल 15 and 16. ठीक है, सी है. आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) and 15(4). Article 15(3) Constitution of India empower the state to make special provision for women and children. Article 15(3) कहता है कि बच्चों और औरतों से रिलेटेड कानून कुछ भी प्रोविजन बना सकता है. Reservation of seats in education institution in the favor of scheduled caste and scheduled tribes is governed by Article 15(5). यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द फेवर ऑफ SC/ST, ये बात कौन सा करता है? आपका आर्टिकल 15(5) करता है. In case Justice J.C. Shah and J.C.C. of SC observed since the existence of power serious invention made the right, privacy and freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with the law and not purpose of law authorized to be exercised. वो क्वेश्चन हट ही चुका है. According to Article 15(5) inserted by the Constitution 93 Amendment Act 2005, which of the following most correctly describe backwardness class? तो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए. ठीक है. द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पेइंग 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बट वाज नॉट अमेंडेड. तो ये किसमें अमेंडेड करेगा? आर्टिकल 15 एंड 16 में अमेंडमेंट करेगा. ठीक है. 16 बात करता है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले में. 15 और 16 दोनों में आएगी. Which one of the following statement is correct respect of state of power of reservation in admission of education institution? तो both case as both caste poverty are relevant criteria. तो इसका आंसर है सी. The Supreme Court has ruled that the person belonging to a non-reserved class transplanted by adoption on marriage or conversion or any other voluntary act to a family belonging to reservation class does not become eligible to the benefit of reservation either Article 15(4) or 16(4). ठीक है, आर्टिकल 15(4) and 16(4). इसका आंसर है कुमारी मधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमीशन ऑफ ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट. तो भी है. इन विच ऑफ द केस द कोर्ट लेट डाउन द राइट टू लाइफ डिड नॉट इंक्लूड राइट टू लाइफ. तो ये आया था ज्ञान कौर वाले केस में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी. राइट टू प्राइवेसी इज मेनली सब्जेक्ट मैटर विच ऑफ द केसेस? केस पुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पिटिशनर. इतना ये है इसका आंसर. After which one of the following Supreme Court decision was a special provision for social and education backwardness class introduced by amendment of Constitution? तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकरण तोरंजन. तो इसका आंसर है बी. Catch up the rule established by the Supreme Court of India related to the which of the following articles of Constitution? तो 16(4) और ए. कैचअप वाला रूल जो है वो आपका 16 रूल सब क्लॉज 4 का रूल 4 कहता है, 4A कहता है. ठीक है. विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 64 बी एडेड? आर्टिकल कौन सा अमेंडमेंट से आया था आपका? 16(4)D. 16(4)D कौन सा अमेंडमेंट से आया था आपका? ये 81st अमेंडमेंट से. कौन सा अमेंडमेंट से आया था? 81st अमेंडमेंट. तो इसका आंसर क्या है? सी. Article 16 lays down there shall be equal opportunity for citizen matter related to the employment or appointment or to any office under the state. The guarantees clause cover किसमें है? All the above. Initial appointments only, termination of employments, matter related to salary, periodically increments, leave, gratuity, pension सब में. ठीक है. तो all the above. Requirement of reasonable runs like a golden thread through the entire fabric of fundamental rights is held in किस केस में बोला गया था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. ठीक है. अगला क्वेश्चन हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन एनेबलिंग प्रोविजन. एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है बी. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स मे बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड. तो इसका आंसर है आपका केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. तो इसका आंसर है
Right to privacy is a fundamental right as held by the Supreme Court on 28/8/2017 by the bench. किसने बोला था? 9 जजेस की बेंच थी. Article which article of Indian Constitution provides the reservation in matter of the promotion and services of the state in favor of scheduled castes and scheduled tribes. इसका आंसर है आर्टिकल 16(4)(a). Which of the following fundamental right is not enforceable against non-state entity? तो इसका आंसर है 16(2). According to Supreme Court of India, जाट community of various state is not backward under Article 61. जाट जो है वो आपका backward में नहीं आते. Indra Sohane versus Union of India case, the Supreme Court has held that there is a cannot be reservation in promotion. कोई रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन में, पर सरकार सुनती है. Under the law, certain posts are reserved for the residential and region of the state of the ground that it is a very backward area as compared to the other area state. The reservation is invalid as residential qualification can be prescribed for the whole of the state and not part of the state under Article 16C. तो इसका आंसर है सी. Article 16(1) of the Constitution of India incorporate the concept of, ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात. और किस कौन सी जज? इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि 50% से रिजर्वेशन नहीं होगी. यानी कि मान लो अगर किसी के लिए 100 सीटें निकली हैं तो 50 पे जनरल, 50 पे SC ST OBC. Reservation in promotion with the consequently seniority in the favor of the scheduled caste and scheduled tribes is facilitated आपका कहाँ है? आर्टिकल 16(4)(a) में. तो इसका आंसर है A. In which of the following case directive principles were not allowed to be harmoniously constructed with the fundamental rights and fundamental rights were clearly declared to be superior and directive principles? तो इसमें क्वेश्चन बोला था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन Ranjan एयर इंडिया. तो A है इसका आंसर. Which one of the provision of the Constitution of India does not apply the state of Jammu Kashmir? हटाओ, अब सब लगेगा. For the making reservation in promotion public employment, Article 16 of the Constitution of India, which of the following essential requirements? क्या essential है? उसके 1, 2 and 3. Backwardness, inadequate representation और maintenance of efficiency in services. ठीक है, तो तीनों. तो इसका आंसर D है. In which case the Supreme Court of India decided that the reservation should be less than 50%. इंदिरा सोहानी वाले में हुआ था, MR बजाज बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में भी हुआ था. फिर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? 16 में. By which amendment Article 16 subclause 4 was added? तो ये हुआ था आपका 77 अमेंडमेंट में. If it is a binding on the part of the state make SC ST reservation in matter promotion. तो क्या है इसका आंसर? नो. Above decided case equal opportunity देख लेना. Will the ruler struck down on the test of classification? तो इसका आंसर है equality opportunity. Article 61 will not allow any classification to be made. तो इसका आंसर है D. Where provision of the Constitution give the state authority to provide for reservation for appointments for the post of services under the state in favor of any backward class of citizen, which is opinion of the state is not adequate representing the service under the state. इसका आंसर है Article 16 subclause 4. तो D है इसका आंसर. Right to equality opportunity in the matter of public employment is under the constitutional right. तो क्या है? constitutional right है. तो इसका आंसर है C. Which of the following reason were considered necessary constitutional 77 of Amendment Act 1955 inserted Article 16(4)(a). तो इसका आंसर है inadequacy of representation of the scheduled castes and scheduled tribes in service in the states. Reservation in promotion was held constitutionally and impermissible in the Swani versus in India. तो आंसर 1 and 2.